आज क्योंकि कारीगर दुनिया भर के हैं, कारीगर दुनिया भर के हैं, लेकिन कारीगरों को खुद पता नहीं है कि हमारी कैटेगरी क्या है। फिलहाल मैं आज कुछ कैटेगरियाँ बताऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि आप चाहे कमर्शियल बनाओ बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बनाओ, लेकिन गलती आप लोग कर बैठते हो, चाहे आप गांव में रहते हो या सिटी में। आप लोगों की गलती मैं आज बताऊंगा कि गलती कौन सी करते हो आप लोग, इस वाले वीडियो में बताऊंगा मैं। अब मैं यहाँ पे इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि प्लम्बर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक रहना चाहिए। अंत तक रहिए वीडियो के साथ, सारा बताऊंगा। प्लम्बर को आप लोग भूल जाते हो, आप लोगों को याद कब आता है प्लम्बर? कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट होता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कमर्शियल साइट, लेकिन रेजिडेंशियल साइट के लिए भी प्रॉब्लम होती है। रेजिडेंशियल साइट के लिए आजकल क्या होता है, जो मेरे साथ रियलाइज़ होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंजीनियर ने जब ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग देते हैं तो सेकंड जो देना था इसको, वो ये बंद रखता है। फिर थर्ड की तो बात ही नहीं है, फोर्थ की बात ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कौन गलती करता है? सबसे पहले इंजीनियर गलती करता है। क्यों? अगर उसको पता है कि आज डिजिटल ज़माना है, प्लम्बर ज़ीरो से ही फॉलो करता है आज, तो प्लम्बर को सारा ड्राइंग प्रोवाइड करो। जब तक आप सारा बिल्डिंग की, पूरा बिल्डिंग की जब तक आप इसको ड्राइंग फॉल प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये कहाँ से लाएगा पाइप है? इसको कैसे पता चलेगा? ये नौजुबिल्ला कोई मलाइक तो नहीं है ना, इंसान है आप और मैं भी। सिविल इंजीनियर जो है ये सबसे पहली गलती ये करता है। दूसरी गलती इसमें कस्टमर करता है, इस वाले यहाँ पे दूसरी गलती कस्टमर क्या करता है? ये इंजीनियर को प्रेशर ही नहीं करता है। अगर इंजीनियर को प्रेशर करेगा टाइम पे कि नहीं जी मुझे पूरा ड्राइंग दो, ये प्लम्बर रिकमेंड करता है कि मुझे पूरा ड्राइंग दो, तो इसको पूरा ड्राइंग देना चाहिए था। अगर ये पूरा ड्राइंग देता तो उससे क्या होगा? दो कैटेगरी के कस्टमर आएगा। एक आएगा जो इंजीनियर को फॉलो करता है, इंजीनियर से ड्राइंग लाता है। दूसरा होता है जो दसल से काम कराता है, याद रखना। तो दसल से काम कराता है, ये इंजीनियर को बोलता है नहीं जी ये 10,000 रुपये मुझे फजूल के देने हैं, नहीं दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूं किफ़ायत जाफरी और आज की वीडियो में मैं डिफाइन कर दूंगा कि सिविल इंजीनियर ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के लिए। सिविल इंजीनियर के साथ साथ और कौन सा कारीगर होना चाहिए नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे कौन सा होना चाहिए, नंबर 4 पे कौन सा होना चाहिए। 4 कैटेगरी में आज डिफाइन कर दूंगा इस वाले वीडियो में। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो होना चाहिए सिविल इंजीनियर। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं वो होना चाहिए प्लम्बर। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं वो होना चाहिए मिस्त्री। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं वो होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है आप लोगों को खुद पता होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि नंबर 2 पे है कौन? नंबर 2 पे है प्लम्बर। यहाँ पे क्या होता है कि इंजीनियर को भी साइड करके, प्लम्बर को भी साइड करके फर्स्ट नंबर पे लाता है तीसरे नंबर को, यानी कि मिस्त्री को, दसल को। जब दसल को हम लोग पहले नंबर पे लाते हैं तो होता क्या है, दरअसल अपने मर्जी से चलता है। वो कहता है नहीं जी मैं कुछ भी हूँ, भले ही आओ, मैंने तो इस फलानी इंजीनियर के घर में काम किया है, फिस्तानी के घर में काम किया है। लेकिन इंजीनियर अपनी जगह पे होता है, मिस्त्री अपनी जगह पे होता है। टॉप कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पे आप लोगों को इंजीनियर लाना ही लाना है। फिर चाहे आप लोग प्लम्बर पहले लाओ या बाद में लाओ, लेकिन कम से कम इंजीनियर आप लोगों को लाना है। अगर आप लोग इंजीनियर पहले लाओगे तो आपकी काम की जो सेटिंग होगी वो सही तरीके से निकलेगा। नंबर 1, ये गलती नहीं करना कि इंजीनियर के बगैर कोई भी काम नहीं कराना कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। तो दूसरी बात, ज़ीरो पे ही प्लम्बर को लाना। ज़ीरो पे बोले तो जब हम लोग ग्राउंड पे पहला प्लंथ हम देने होता है, उसी टाइम जब हम मार्क करते हैं उसी टाइम प्लम्बर को रिकमेंड करो। उस टाइम पे प्लम्बर रिकमेंड करने से क्या होगा, कन्वर्सेशन हो जाएगा प्लम्बर और इस इंजीनियर के बीच में।
मिस्त्री को रखो साइड में, फिलहाल मिस्त्री के साथ हमें कोई काम नहीं है, फिलहाल दो की बात चल रही है। जब दोनों कम्युनिकेट हो जाएगा फिर तीसरी बात आती है वहाँ पे मिस्त्री की, कि मिस्त्री से क्या लेना देना है, मिस्त्री का काम क्या है मैं ये बताऊंगा। दसिल जो होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा दसिल क्यों ना होगा, उसका काम क्या है, उसको काम है, इंजीनियर जो है, इंजीनियर उसको बोलेगा कि जी मेरा आपको ये वॉल यहाँ से चढ़ाना है इतने फुट इतने इंची का, उसका काम है वो फॉलो करना। प्लम्बर जो है, प्लम्बर वो अगर प्रॉपर प्लम्बर होगा तो उसको इंजीनियर फॉलो नहीं करना है। दे विल टीच इंजीनियर को। अगर इंजीनियर कहीं पे भी वहां यहां भाग सकता है तो वो इंजीनियर को टीच कर सकता है। असल में इसके लिए आता है अलग से प्लम्बर इंजीनियर, जो प्लम्बिंग इंजीनियरिंग है इंजीनियर, वो अलग से आता है। टेक्नीशियन अलग होता है प्लम्बर का, और प्लम्बर इंजीनियर अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी भूल। जितने मैं देखता हूँ हर जगह ऐसा ही होता है, बट मुझे आगे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया की ही बात करूँगा पहले, कश्मीर में रहता हूँ तो कश्मीर की ही बात करूँगा मैं पहले। बात यही है, तो ये गलती हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इंजीनियर को लाना है, फिर प्लम्बर को लाना है, फिर आगे क्या करना चाहिए। जब हम लोग प्लम्बर को नहीं बुलाते हैं ना काम पे, तो इंजीनियर को भी नहीं बुलाते हैं। होता क्या है, ये दसिल जो होता है ये अपनी मर्जी से काम करता रहता है। नतीजा क्या निकलता है, कल जो मैं करता हूँ अपने टाइम पे, जब मैं काम पे जाता हूँ तो मुझे अपना सारा रास्ता खुलना होता है। मैं हद से ज़्यादा ब्रेक करता हूँ, हद से ज़्यादा। क्यों ब्रेक करता हूँ मैं मकान को, खुली बात बोलता हूँ मैं, इसलिए मैं ब्रेक करता हूं कि मुझे अपने रास्ते निकालने हैं। मिस्त्री ने गलत किया, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मकान मालिक ने गलत किया, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं अपने काम से। ऐसा बनो, डिग्निटी अपना बरकरार रखो। काम देने वाला ऊपर बैठा है, आप और मैं नहीं, ना ही ये इंजीनियर। मैंने आजकल बहुत कुछ देखा है, इंजीनियर भी अपने साथ एफिलेट करके रखे हैं कुछ प्लम्बर्स को, दुकानदार अपने साथ एफिलेट करके रखे हैं प्लम्बर्स को, मिस्त्री अलग से अपने साथ एफिलेट करके रखे हैं कुछ प्लम्बर्स को। लेकिन अपने बल पे करने की कोशिश करो, अपने बल पे। अपने बल पे बोले तो जब आप लोग सही काम करोगे ना तो आपको ढूंढेंगे। अब बात कर रहा था मैं यहाँ पे नंबर 2 की कैटेगरी जो है वो प्लम्बर को मिल रहा है, लेकिन प्लम्बर होना चाहिए उसके काबिल। अगर पहले टाइम पे ही, जीरो पे ही प्लम्बर और इंजीनियर कम्युनिकेट होगा, एक दूसरे से बात करेगा, तो होगा क्या, जो बाथरूम की जो विंडो होता है फिर वो इतना बड़ा नहीं बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा। फिर उसको क्या करना चाहिए, अगर ये बाथरूम की 2 वॉल्स है, इसको एक साइड लेना है, क्योंकि बाथरूम के साइड, एक साइड जो है यहाँ पे गीजर आएगा अंदर वाले साइड, और गीजर के नीचे IWC या EWC लग सकता है। ठीक है ना। प्रॉपर प्लम्बिंग करने का तरीका जो है वो ये होता है। और दूसरी गलती, प्लम्बर और इंजीनियर अगर होते साथ में तो क्या होता कि जब हम कॉलम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना, ये समझ लेना, ये एक कंस्ट्रक्शन, ये बाथरूम की लाइन है, यहाँ पे हमें स्लैब देना है डाउन। उल्टा हम क्या करते हैं कि अगर अब हमें गलती से बाथरूम किसी इंजीनियर ने डाउन रखा भी, तो जो पिलर जो पड़ता है ना, पिलर, वो इसको सीधा डालता है इसके ऊपर से पूरा, ना इसमें कोर बिट करने की कुछ, ना कोर बिट करने के लायक रखता है, ना छेद करके रखता है। अपने मर्जी से मिस्त्री और ये मकान मालिक चलाते रहते हैं आगे वाले काम को। ठीक है ना, ये गलतियां करता रहता है इंजीनियर और मिस्त्री। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो अगर प्लम्बर साथ में होता पहले ही तो ये गलतियां नहीं होती। दूसरी गलती क्या करता है ये मकान मालिक, ये जो मकान है, मान लो आप लोग ऐसा समझ लो, ये है मकान हमारा, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें हमारा यहाँ पे एक बाथरूम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है ना। ऊपर जब पहुँचते हैं हम निकालते हैं बीच में एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऊपर एक। अब जब अंडरग्राउंड की बारी आती है तो लाएंगे कहाँ से ये प्लम्बर, करेगा कैसे अंडरग्राउंड। ऐसे ही 4 मंजिल की बिल्डिंग होती है, 4 मंजिल में 4 तरह की साइड, अलग अलग तरीके से अपने अपनी जगह पे इंजीनियर या ये दसिल बाथरूम रखते हैं। ये काम फेल है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बहुत सारे लोग और एक गलती करते हैं, बाथरूम को हम कैंटिलीवर निकालते हैं। मान लो ये हमारा बिल्डिंग है, यहाँ पे हमने कैंटिलीवर निकाला 2 फुट और यहाँ पे हमने चढ़ाया इसको ऊपर,
ये जी निकालूंगा मैं इधर बाथरूम। ये भी बहुत बड़ी भूल हो रही है आप लोगों के लिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप लोग देखो बड़े बड़े कंट्री में जाके वहाँ पे ये कैंटिलीवर नहीं होता है इस तरीके का, और उस पर बाथरूम निकालेंगे। फिर बड़े बड़े बिजनेस मॉलों में जाके देखो, तो जब इतना बड़ा काम होते हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ में, तो ये कश्मीर के इंजीनियर्स काम क्यों नहीं करवाते सही से? कश्मीर के इंजीनियर्स क्या करते हैं कि हाँ जी, मालिक ने बोला इधर 2 फुट निकालना है, हाँ निकाल सकते हैं। मालिक ने बोला दशल को इधर 2 फुट निकालना है, वो निकालेगा। उसको ये नहीं पता कि इसको कितना प्रेशर करना है, इसको क्या ज़रूरी है, कहाँ पे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, ये सब नहीं जानता है वो। उसको इतना पता है कि मुझे मालिक को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मालिक दुनिया में कोई नहीं है। इस ज़मीन, इस दुनिया का, इस आवाज़ का जो मैं बातें करता हूँ आप लोगों के साथ, और जो आप लोग कानों से सुनते हो और आंखों से देखते हो, मालिक वो है पूरा सबका, जो ऊपर बैठा है, जिसका नाम है अल्लाहु जल जलाहु रबी। वो आप और मैं मालिक किसी चीज़ का नहीं है। फिर रही बात, बहुत सारे गुमराह लोग हैं आजकल जो अपने आप को मालिक समझते हैं। मालिक कहना ही बुरी बात है, बहुत ही गलत वर्ड है ये। मालिक कहना ही नहीं है कभी। हाँ, मेरे साथ में मुझे कोई बिल्डिंग का ऑनर होगा तो वो मेरा कस्टमर है, ना ही मेरा मालिक होगा। वो मेरा कस्टमर है और आप लोगों का कस्टमर है, ना कि आपका मालिक है। मालिक ऊपर बैठा है। फिर रही बात टीचर की, टीचर भी हमारा कोई और है, ठीक है ना। ये सब आपको मिलते रहेंगे आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लम्बर को और इंजीनियर को लाना चाहिए फर्स्ट सेटअप पे। मेरे इस वीडियो का पूरा डिटेल यही है कि पहले ही प्लम्बर को भी लाओ और इंजीनियर को भी लाओ। इंजीनियर आपको ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। आजकल हमारे कश्मीर में इंजीनियर्स बैठे हैं जिनको जॉब नहीं है, वो लोग सस्ते में काम करेंगे, वो रिजनेबल रेट पे काम करेंगे। नहीं करेंगे ना तो मेरे से कांटेक्ट करवाना, मैं बात मानूंगा उनको। सबसे पहले आप लोग खुद चेंज हो जाओ। एक इंसान की तरह हमें ट्रीट करना है एक दूसरे को। आजकल मैं देखता हूँ, मुझे फेसबुक पे कुछ लोग गाली लिखते हैं, गलौज करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा दिल जानता है कि मैं क्या हूँ, और वो लोगों की औकात चलता है पता तब जब वो लोग कमेंट करते हैं। असल में उनके साथ क्या करना चाहिए वो मैं नहीं जान सकता हूँ। किसी के इज़्ज़त के साथ खेलना ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं जितना मैं जानता हूँ, कश्मीर की पहली टेक्निकल चैनल ये है जो आप लोग देखते हो अभी, द अलमदार प्लम्बर्स। दिखाओ मुझे आज तक कौन सा कश्मीरी निकला जो आप लोगों को ये सब बोलने आया। अगर अब कोई निकला तो उल्टा सपोर्ट करने के बजाय गाली देना सही है तो दे दो, जितना गाली देना है ना दे दो। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग आसमान को गाली देते हो, उल्टा आप ही के उस पे पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों से कोसों दूर हूं। मेरे तक पहुंचते पहुंचते मुझे जानते जानते बहुत टाइम लगेगा। तो बेहतर है अपनी इमेज गंदा ना करे, अपनी इज्जत गंदा ना करे, तो वही सब ठीक रहता। तो अगर कोई आया है सामने, सपोर्ट करो। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों को प्लम्बिंग के रिलेटेड कोई भी एक चीज़ की इशू है, आई विल हेल्प यू। मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, चाहे वीडियो कॉल के ज़रिए से, ऑडियो कॉल के ज़रिए से मैं हेल्प कर सकता हूँ। इतना मेरे हाथ में है। मैं यहाँ से जाके आपके वहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। बस बाकी मैं इतना ही कहूँ कि अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है शेयर और लाइक। अगर यही कंटेंट चलता रहा कि मुझे और एक बार किसी भाई ने कमेंट में गंदगी लिखी तो मैं तभी करूँगा फेसबुक को बाय बाय, यूट्यूब को करूँगा कंटिन्यू। मिलते हैं कल की वीडियो में।